बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है, नहायत रहम करने वाला है, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो ये थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तर्जुमा जो है वो बीच में मैं थोड़ा सा अटक गई थी। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ डिलीशियस सी बिरयानी शेयर कर रही हूँ। आज हैदराबादी रियल बिरयानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इसमें एक चीज़ की सिर्फ कमी है, वो चीज़ आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये फुल हैदराबादी स्टाइल में हो जाएगी। लेकिन उसके बिना मैंने बनाई क्योंकि मेरे घर में वो चीज़ किसी को पसंद नहीं है इतनी। तो बस चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो यहाँ पर मैंने ली है देगची बड़ी सी और उसमें ऐड किया है 2 कप के करीब ऑयल आपने इसमें ऐड कर देना है। 2 कप के करीब किया था तो ये मेरे चुंगे के हिसाब से हाफ़ कप ऑयल आता है, ठीक है। तो 2 कप आपने इसमें ऑयल जो है वो ऐड कर देना है। साथ में इसमें आपने ऐड करने हैं जल्दी से प्याज। बहुत ही झटपट सी ये बिरयानी थी, बहुत जल्दी बन गई थी। आपने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 8 से 10 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे मैंने। बिरयानी जो है वो मैं ज़्यादा बना रही हूँ तो इस वजह से यहाँ पर प्याज की जो तादाद जो है वो भी ज़्यादा मैंने ली थी। तकरीबन 12 अदद मैंने प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने स्लाइसेस में अच्छी तरह से बारीक कट किया है। और अब मैं इसे करूँगी अच्छी तरह से फ्राई आपने इस तरह से करना है, ज़्यादा आपने इसे फ्राई नहीं करना है। गोल्डन शेड पर आने तक इसको फ्राई करना है। यहाँ पर धनिया पाउडर है 4 टीस्पून, ठीक है। 2 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास है हल्दी पाउडर और 3 टीस्पून यहाँ पर मैंने ली है रेड चिली पाउडर और 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने भर कर लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। ये बेसिक मसाले मैंने आपको बताए हैं, इस प्लेट पर मौजूद है। अभी और मसाले भी इसमें ऐड होंगे, उसकी जानिब चलते हैं। यहाँ पर है 2 टीस्पून के करीब साबित सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अब इसमें जाएंगी इसकी बेस्ट फ्रेंड गरम मसाला पाउडर। जो इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है ना ज़ीरा के साथ, तो ये ज़रूर जाती है। तो यहाँ पर आपने 2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। बिल्कुल होममेड फ्रेश है ये। आप भी होममेड मसाले यूज़ किया करें, हाइजेनिक होते हैं। 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। इन तीनों बेस्ट फ्रेंड्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करते ही रहना है। इस तरह से चलाते रहें ताकि प्याज के जो रेशो होते हैं वो अलग-अलग हो जाए। यहाँ पर 15 से 20 हरी मिर्चें यूज़ की हैं। तकरीबन 4 अदद टमाटर इसमें ऐड किया है। हरी मिर्चें इसमें लाजमी जाएंगी इतनी सारी, क्योंकि ये इसी की बेसिक बिरयानी है, मतलब इसका टेस्ट इसी पे बेस करता है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पर बड़ी इलायची मैंने 2 ऐड की है, 2 दालचीनी के टुकड़े मैंने ऐड किए हैं और साथ में लौंग ले लीजिएगा। खड़े मसालों में हरा धनिया इसमें चली गई है, तकरीबन हाफ़ गड्डी हरा धनिया इसमें यूज़ किया है, ठीक है। झटपट बिरयानी बनानी है, कोई इसमें आपने टफ़ नहीं है, आपने रोकना नहीं है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट से इसे ब्राउन करना है। और बस यहाँ पर मसाले लगाते हैं चिकन में। चिकन यहाँ पे मेरे पास है टोटल 2 kg के करीब। अब इसमें आपने मसाले लगाने हैं अच्छी तरह, क्योंकि जितनी बिरयानी मैंने जितना चावल 1.5 किलो चावल लिए हैं, 2 किलो गोश्त लिया है। बहुत मज़े की बिरयानी बनेगी। ऐसे ही मैं आपको रेशो बताती हूँ कि अगर आपने बिरयानी अच्छी बनानी है तो आप हमेशा चावल की क्वांटिटी कम रखें और गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। बिरयानी ऑटोमेटिक अच्छी बनती है। यहाँ पर 2 टीस्पून आपने सॉल्ट ऐड करना है। 2 टीस्पून सॉल्ट अच्छी तरह ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर आपने ऐड करना है हल्दी पाउडर। यहाँ पर चली जाएंगी हरी मिर्चें, मतलब रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आपने इसमें 1 टीस्पून ऐड करना है। साथ में आप इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। मेरा होममेड ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जिसे मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो 3 बेस्ट फ्रेंड्स को मैंने मिक्स किया था आपने वो डाल देने हैं, जिसमें आते हैं ज़ीरा, ब्लैक पेपर और गरम मसाला। इन तीनों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। बिल्कुल जल्दी से मिक्स कर लें ताकि इसे मैरिनेट आप जितना अच्छा करेंगे, जो बिरयानी का जो कोरमा होगा उतना ही ज़्यादा डिलीशियस होगा, आप यकीन करें। तो इसलिए चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसाले लगा के रखें। मैं मैरिनेशन टाइम आपको 2 आवर्स का बता रही हूँ, अगर ओवरनाइट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये यहाँ पर
मसाले इसमें चले जाएंगे जिसमें धनिया पाउडर है, हल्दी है, रेड चिली पाउडर है और कुटी हुई लाल मिर्च है, वो आपने इसमें ऐड करना है। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड नहीं की है क्योंकि जब चिकन को मैरिनेट किया था उसी में मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, तो आपने इस मसालों में सॉल्ट ऐड करने की जो है वो नीड नहीं है। यहाँ पर पानी आपने ऐड करना है क्योंकि मसालों की भुनाई अच्छी तरह करनी है। थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर दें ताकि मसाले आपके जलेंगे नहीं। जी जनाब, जब अब आपके मसाले कुछ इस तरह से भुन जाएंगे तो आपने इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देना है, ठीक है। मैरिनेटेड चिकन को अच्छी तरह से आपने इसमें ऐड करना है और मिक्स कर देना है। साथ में आपने इसमें जिस बाउल में चिकन को मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें वॉश करके डाल देना है ताकि आपके जो मसाले हैं वो ज़ाया नहीं हो, क्योंकि वेस्ट करना बहुत 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 बुरी बात है, तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने अच्छी तरह से मिक्स किया। अब ढक दें आप इसे ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाएं, साथ बिल्कुल बेस्टी हो जाए एक दूसरे की, ठीक है। यहाँ पर पुदीना मैंने हाफ़ गड्डी जो है वो ऐड कर दिया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पुदीना को ज़रूर ऐड किया करें, हरा धनिया भी यूज़ किया करें, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड होते हैं ये लोग। तो यहाँ पर रख देंगे चूल्हे पर। 15 से 20 मिनट के बाद का ये मैं आपको दिखा रही हूँ, 10 मिनट के बाद, 10 से 15 मिनट के बाद का ये रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं, अलग-अलग थे, अब बिल्कुल फ्रेंड हो गए हैं। अब आपने इसमें ऐड करना है बिल्कुल थिक मलाई वाली दही। थिक मलाई वाली दही आपने इसमें ऐड करनी है। देखें कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करें। इसमें मज़ीद आपने कोई पानी का ऐड नहीं करना है। अगर करना चाहते हैं, गोश्त को अच्छी तरह गलाना चाहते हैं, तो आप इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है वो दही ऐड किया है। दही का अपना पानी जो है वो रिलीज़ होता है, उसी से ही चिकन अच्छी तरह से गल जाएंगी। टोटल आपने 30 मिनट चिकन कौरमे को पकाना है। यहाँ पे चावलों के लिए मैंने पानी ली है, मेरे पास 1.5 किलो चावल है, तो यहाँ पर मैंने मसाले लिए हैं। यहाँ पर जो शाहज़ीरा होती है वो लिया है, खड़े मसाले लिए हैं। पानी में यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 3 से 4 टीस्पून शाहज़ीरा, दालचीनी 3 जो है 3 से 4 छोटी इलायची और 4 लौंग। ये आपने गरम मसालों में लेना है, खड़े गरम मसालों में। इसमें ऑयल आपने ऐड करना है, तकरीबन 4 टीस्पून के करीब आपने ऑयल ऐड करना है ताकि चावल आपस में चिपकेंगे नहीं, ठीक है। आपने इसमें ऑयल का ज़रूर ऐड करना है। अगर घी यूज़ करते हैं तो घी डाल दें, कोई इशू नहीं है। जब पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तो अब आपने इसमें सोख हुए हुए चावल ऐड करने हैं। चावल जो है आपने तकरीबन 1.5 आवर जो है चावलों को अच्छी तरह से सोख करना है, सही है। फिर उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है ताकि चावलों का रिज़ल्ट जो है वो बहुत खिला खिला सा आए। तो जी जनाब, चावल यहाँ पर कुक हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने कौरमे के ऊपर इस तरह से चावलों को सारे डाल दिया है। चावल छानने के लिए मैंने अलग से जो है वो जाली निकाली थी, उसी में सारे चावल को मैंने छाना है, ठीक है। अब आपने इस तरह से चावलों को फैला देना है। और मज़ीद जो है वो थोड़े से चावल मैंने अलहदा बॉईल किए थे, तो वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है क्योंकि मेरे पास जो है वो चावल बॉईल करने वाली देगची जो बड़ी है, लेकिन मैं उसका छोटा सा यूज़ करती हूँ क्योंकि फिर आपको पता है चावल को आपने ड्रेन करना होता है तो बड़ा मसला करता है, तो इसलिए मैंने छोटी-छोटी 1-1 किलो की देगची में जो है वो चावलों को बॉईल किया। ये मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा चावल बॉईल करके डालेंगी ना तब भी वही टेस्ट रहेगा, मेजरमेंट वैसी रखिएगा जैसे बताया है।
यहाँ पर धनिया पाउडर ऊपर से स्प्रेड कर दिया, सॉरी धनिया पत्ती ऊपर से स्प्रेड की है, धनिया पाउडर नहीं डाल दीजिएगा, धनिया पत्ती ही डालिएगा। साथ में यहाँ पर चाट मसाला ऊपर से स्प्रेड किया है। और यहाँ पर मैंने 2 तरीके की ज़फ़रानी रंग ली है। ये मैंने लाइट वाली ज़फ़रानी रंग इसमें ऐड की है तकरीबन, और ये डार्क वाली ज़फ़रानी रंग अभी मैं इसके ऊपर से ऐड करूँगी। लाइट वाली आपने करनी है, फिर उसके ऊपर आपने ये देखें डार्क वाली करेंगे बिल्कुल इस तरह से, ताकि ना ज़बरदस्त सा कलर आए। अब आपको मैंने बोला था ना इसमें एक चीज़ की कमी है, वो ये है कि इसमें मैंने अभी आलू नहीं डाला है। इसे आपने ऐसे बॉईल कर लेना है। आलू को मैंने अलग से बॉईल किया है 20 मिनट्स। वो जब चावलों को अच्छी तरह से दम लगा देंगे, उसके बाद आपने जो है वो फिर इसके ऊपर से आलू ऐड करना है, और साथ में आप अंडे बॉईल कर लें, तकरीबन 6 से 8 अदद अंडे बॉईल करके वो आलू डालने के बाद आप इसके ऊपर अंडे रख दें। बिल्कुल फुल हैदराबादी स्टाइल बिरयानी जो है वो रेडी हो जाएगी। आप यकीन करें दूर दूर से लोग इस बिरयानी को खाने के लिए आते हैं, और ये फ़ौरन देग जो है ख़ाली हो जाती है। तो आपने ज़रूर से इस बिरयानी को ट्राई करना है, बिल्कुल रेकमेंडेड रेसिपी है। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि वो गेस्ट आने वाले हैं उनके घर पे और वो क्या बनाएं, तो वो इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगेगी उन्हें बिरयानी। और ये देखें क्या कलर कॉम्बिनेशन है, क्या ज़बरदस्त सी ये बिरयानी की लुक है। ये देखने में इस तरह से है तो खाने में किस तरह से होगी सोच रहे हैं। वाकई बहुत ही टेस्टी बनी थी ये बिरयानी, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद से खाई थी ये बिरयानी, आप यकीन करें। बस अब आपने क्या करना है, मैंने तो ये रेसिपी आपको दे दी, मैंने अपना काम बिल्कुल प्रॉपर वे में फिनिश किया। अब आपका ये काम है कि आपने इसे अपने घर पे ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि हाउ यू लाइक इट दिस रेसिपी और नॉट, के और कितना, और हाउ मच यू लाइक इट वेरी वेल, ये भी आपने मुझे बताना है, ठीक है। और इसके ऊपर से आलू डाल दिए, वैसे ही आपने इसमें अंडे बिछा देने हैं और फिर मेहमान को सर्व करें। बहुत अच्छा लगेगा। मेरे घर में जो है वो अंडे लोग इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से मैंने इसके ऊपर अंडा जो है वो नहीं रखा है। अगर आप अंडे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप भी अंडे इस तरह से ऊपर लगा सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी आपको, तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। मैंने अपना इनपुट देने की भरपूर कोशिश की है। अगर कुछ ना समझ में आए तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, तो प्लीज़ वहाँ पर मुझसे रब्ता कर लें। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।